नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे डॉलर इंडेक्स क्या होता है। तो साथियों, जैसा हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़ चैनलों में या बिजनेस न्यूज़ चैनलों में सवेरे सवेरे कि मार्केट आज बुलिश होगा, मार्केट आज बेरिश होगा, डॉलर इंडेक्स आज काफ़ी ऊपर गया है या डॉलर इंडेक्स आज काफ़ी नीचे आया है। तो ये इसका सीधा से डॉलर इंडेक्स आखिर होता क्या है, इस चीज़ को हम ये समझते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो में और इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 82 84 है, डॉलर वर्सेस रुपीस। तो ये आखिर डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस डेटा को हम थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या है। तो साथियों, जैसा सभी को हमें पता है कि डॉलर एक यूएस की करेंसी है जो कि वहां के वित्तीय लेन देन में काम आती है। यूएस का जो भी अपना व्यापार करना होता है, खरीदना होता, बेचना होता, वो सब डॉलर में करते हैं। उनको अन्य देशों के साथ भी व्यापार करना होता है। तो इस डॉलर को यूएस के साथ साथ अन्य कंट्रियों ने भी अपनाया। जब हम एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको उस देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस परेशानियों से बचने के लिए कई देशों ने मिल करके आपस में डॉलर को और उन्होंने अपने देश की करेंसी को एक इक्वल मान्यता दे दी है। इसी को डॉलर इंडेक्स कहते हैं। ये डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ 6 करेंसीज का होता है, जिसमें कि 6 करेंसियों को मिला, 6 देशों की अलग अलग करेंसियों को मिला करके एक डॉलर इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें कि यूरोप की 20 कंट्रियां शामिल है, जापान की जो मुद्रा एन है वो भी इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन की स्टर्लिंग पाउंड, कनाडा की कनाडियन डॉलर और स्वीडन की स्वीडिश कॉर्न और स्विट्जरलैंड देश की स्विस फ्रैंक। इन सब ने मिल करके छह छह देशों की करेंसीज ने मिल करके एक बास्केट बना लिया है। इसी बास्केट को हम नॉर्मल भाषा में डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी होता है कि डॉलर इंडेक्स पूरा जो विश्व का व्यापार है वो लगभग उसमें काफी देशों में डॉलर चलते हैं। अब ये एक बात आती है कि डॉलर की डिमांड जब ज्यादा होगी, अर्थात किसी देश में जब किसी देश एक देश दूसरे देश से जब आपस में वित्तीय लेन देन करेगा, तो अगर इसमें डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर के रेट बढ़ते हैं और उसी हिसाब से फिर डॉलर इंडेक्स भी काफी ऊपर जाता है। और अगर वित्तीय लेन देन में डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर इंडेक्स के रेट भी नीचे की तरफ आएंगे, जिससे कि डॉलर के रेट भी कम होंगे। इस समय $1 इक्वल टू 82 रुपीस के आसपास चल रहा है। तो यहाँ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कई विश्व के बड़े बड़े कंपनियों का मार्केट कैप, फॉरेक्स रिजर्व और जीडीपी जो कि डॉलर में ही आकी जाती है और उसको डॉलर इंडेक्स से काउंट करते हैं। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो कमोडिटी प्राइसेस फॉल होते हैं और शेयर मार्केट भी फॉल होता है। और अगर डॉलर इंडेक्स फॉल होता है तो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं और शेयर मार्केट भी बुलिश होता है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे विश्व में अगर डॉलर इंडेक्स मान लीजिए ऊपर जा रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डॉलर इंडेक्स लिखते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो लोगों को कोई भी कमोडिटी खरीदने में ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, इसलिए लोग कुछ दिन तक कमोडिटी खरीदना स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि डॉलर इंडेक्स के रेट अपने आप नीचे आ जाते हैं। और अगर जैसे पूरे विश्व में एक व्यापार धीमी गति से चल रहा है तो इसमें डॉलर इंडेक्स फॉल होता है, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू उस देश की मुद्रा के हिसाब से कम हो जाती है। अब इसको हम ये एक और
अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर इंडेक्स भी इंक्रीज होता है, और यदि डॉलर की डिमांड डिक्रीज होती है तो डॉलर इंडेक्स भी डिक्रीज होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डॉलर इंडेक्स हमारे शेयर मार्केट को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड में बताया है कि डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो शेयर मार्केट फॉल होता है, और डॉलर इंडेक्स अगर फॉल होता है तो शेयर मार्केट बढ़ता है। ये कैसे होता है, इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मिस्टर ए है जो कि किसी बड़े देश में एक बहुत बड़े एफआईआई हैं, उन्होंने इंडिया में $1,00,000 इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि $1,00,000 जो कि इस समय $1 लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले, चूंकि वो सीधे सीधे $1,00,000 तो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो उन्होंने इस $1,00,000 को सबसे पहले इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया बैंक के थ्रू। जैसा कि जो हम अपने सुनते हैं स्टॉक मार्केट में कि एफआईआईओ ने आज इतना इन्वेस्ट किया, एफआईआईओ ने आज उतना निकाला, ये सब इसी प्रोसेस से ही होता है कि सबसे पहले एफआईआई अपना डॉलर लेकर के बैंक के पास जाते हैं, बैंक उनको वहां से कुछ कमीशन से कन्वर्ट कर देता है। तो जैसा हमने अभी इस उदाहरण में समझ रहे हैं कि उन्होंने $1,00,000 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया, जो लगभग 80 लाख रुपए आए। जैसा यहाँ पर हमने लिखा है कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज इंटू 1 लाख इक्वल टू 80 लाख रुपीज। अब उन्होंने लगभग 80 लाख रुपीज को हमारे इंडेक्स बाई किया, इन्होंने निफ्टी 50 का फ्यूचर खरीदा जो कि इस समय प्रेजेंट में 19,000 पर चल रहा है। अब उन्होंने टोटल क्वांटिटी जो बाई की वो लगभग 421 क्वांटिटी आई। अब 421 क्वांटिटी उन्होंने निफ्टी 50 का फ्यूचर खरीद लिया। अब एक हफ्ते के बाद उनका ये निफ्टी 50 19,500 पर चला गया। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट हमारा बुलिश है, तो 19,000 से 19,500 पर मार्केट हमारा पहुंच गया। $500 पे मार्केट पहुंच गया। अब उनको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो उन्होंने टोटल फ्यूचर सेल करके जितना फ्यूचर, नंबर ऑफ फ्यूचर्स इनटू नंबर ऑफ प्राइस, ये लगभग उनके पास आया 82 लाख रुपए लगभग आ गए। यानी उन्होंने 80 लाख रुपए से 82,09,500 रुपए बनाए, यानी कि उन्होंने 2,09,500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। जैसा कि हमने अपने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि ही इन्वेस्टेड 80 लाख बट फाउंड 82,09,500 रुपीस, यानी कि उन्होंने 80 लाख भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करे और 82,09,500 रुपए उन्होंने पा लिए। अब वो सीधे सीधे तो इस पैसे को अपने देश ले नहीं जा सकते, उन्होंने क्या किया, इस 82,09,500 रुपए को वो इंडियन बैंक के पास गए, रिजर्व बैंक के पास गए कि साहब आप हमें इंडियन रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करके दो। तो इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके उन्होंने कुछ अपना कमीशन काट लिया। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या साथियों कि जैसे उन्होंने इन्वेस्ट तो डॉलर को 80 रुपए, $1 उस समय 80 रुपए पे था, लेकिन एक हफ्ते बाद $1 लगभग 80 से 90 रुपए पर पहुंच गया। अब उन्होंने जिस समय अपना अमाउंट को कन्वर्ट किया उस समय उनका जो डॉलर इंडेक्स रेट था वो 90 रुपए का था। तो अब बैंक ने उनको उस पूरे अमाउंट को 90 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट किया, जो कि उनके हिस्से में मात्र $91,260 ही आए। अब यहां पर एक सबसे बड़ा अंतर आप ये देखिए कि उन्होंने इन्वेस्ट तो लगभग $1,00,000 किए थे। इन्वेस्ट जैसा पहले हमने बताया कि उन्होंने इन्वेस्ट $1,00,000 किए थे और उनको मुनाफा भी हुआ,
लेकिन डॉलर इंडेक्स का रेट बढ़ने से मात्र उनको मिले 91,260, उनको लगभग $9,000 का नुकसान हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि लगभग उनको $9,000 का नुकसान हुआ। तो यहां पर एक चीज देखने की है कि उन्होंने मार्केट में तो लगाए थे $1,00,000 और उन्होंने पाया बिल्कुल $91,000, यानी उनको नुकसान हुआ। तो यहां पर एक चीज ये समझने में आती है कि डॉलर इंडेक्स का अगर रेट बढ़ता है तो एफआईआई मार्केट से अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो उस समय का मुनाफा होता है वो लॉस में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। और जब डॉलर इंडेक्स डिक्रीज होता है यानी नीचे की तरफ जाता है तो एफआईआई मार्केट से मार्केट लगभग बुलिश होता है। इसका मार्केट बुलिश होता है क्योंकि एफआईआई फिर वहां और इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ता है हमारा मार्केट एक करेक्शन की तरफ चला जाता है। इसमें बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होती है, केवल एक मार्केट में छोटा सा करेक्शन आता है, जिसके कारण कि जो उनका अपना डॉलर वर्सेस रुपीस का बैलेंस एक बराबर बना रहता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको अपनी जानकारी के हिसाब से डॉलर इंडेक्स को समझाने की कोशिश की। भविष्य में जैसे ही और जानकारी मिलेगी मैं अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी 50 निफ्टी ट्रेडिंग की वीडियो को आप यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी जानकारियां धीरे धीरे आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।